हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मलेरिया रोग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह हर साल यूपी बोर्ड में 2 से या 3 से सेटों में पूछा जाता है। आइए आपको बहुत ही सरल से सरल भाषा में मलेरिया रोग समझाते हैं। यदि आप इसको समझ से समझेंगे तो आपको यह बिना याद करे ही याद हो जाएंगे। आइए समझाते हैं। यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी कि यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाला है जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, यानी कि जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स द्वारा होता है। यह प्लाज्मोडियम बाइवैक्स एक है प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा यह होता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण, यानी कि जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है उसका संक्रमण मनुष्य में कैसा होता है, यह इसमें बताया गया है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण कैसे होता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काटती है तब मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है और यह रोग होता है। इस रोग के लक्षण अब मलेरिया, इस रोग का मतलब होता है मलेरिया रोग के लक्षण। मलेरिया रोग के में बुखार चढ़ने से पहले रोगी को भूख मर जाती है। जब मलेरिया रोग होता है तो उसमें बुखार पहले चढ़ता है तो रोगी की भूख मर जाती है। इसमें कपकपी ठंड लगना के बाद तेज बुखार, इसमें पहले तो ठंड लगती है और कपकपी सा ठंड सी लगती है और फिर तेज बुखार चढ़ता है। यह लगभग बुखार 204 या 205 फ़ारेनहाइट तक का चढ़ता है, रोगी में चढ़ता है। इसमें सिर दर्द भी होता है। इस रोग में सिर दर्द भी होता है, भयानक वाला। इस रोग का उपचार, यदि हमें इस रोग का उपचार करना है, यदि किसी को उपचार देना है तो मलेरिया रोग के उपचार में जब किसी व्यक्ति को मलेरिया रोग होता है उसमें क्लोरोविन या पैल्यूडिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति को मलेरिया रोग है तो उसमें पैल्यूडिन व्यक्ति को उस औषधि खिलाई जाए और उसे गर्म पानी के साथ सेवन कराया जाए और उसे तली भुनी चीज़ें भी बंद कर दी जाए तो मलेरिया रोग व्यक्ति का रुक जाता है। अब मलेरिया रोग के बचाव या रोकथाम, इसका मतलब मलेरिया रोग से हम बचाव कैसे करें और इसका रोकथाम कैसे करें, इसे हम कैसे बचें कि इससे मलेरिया रोग ना हो। इसका मतलब यह है, इसमें मच्छरों से काटने से बचना चाहिए और सही भी बात है। यदि हम मच्छर से हम कटेंगे तो मलेरिया रोग क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने बताया ऊपर कि मलेरिया रोग होता है वह मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। जब मच्छर से ही हम नहीं कटेंगे तो इसमें कैसे होगा ये। इसमें मच्छरों से काटने से बचना चाहिए, इसमें मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। अब हम मच्छरों को ख़त्म कर देंगे तो इसमें मलेरिया रोग हमें होगा ही नहीं। क्यों, मलेरिया रोग मच्छरों के काटने से होता है। यही मलेरिया रोग के बचाव हैं, यानी कि यही 2 मलेरिया रोग के बचाव हैं। अनेक भी और अन्य मलेरिया रोग के बचाव हैं, लेकिन यह 2 ज़्यादा मुख्य थे। और आप बना के बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं कि मच्छरों को हमें पूरे वहाँ के कपड़े पहनने चाहिए जिसके कारण मच्छर में नहीं काट पाएँ। हमें अपनी खिड़कियों पर और दरवाज़ों को जाली लगानी चाहिए जिसके कारण मच्छर हमारे अंदर प्रवेश न करें। हमें रात में सोने से पहले मच्छर लोशन लगाने से सोना चाहिए जिसके कारण मच्छर हमें काट ना सकें। यही मलेरिया रोग के उपचार हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि बच्चों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो जल्द से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतने के लिए लीजिए फिर आप इतने का ले लीजिए। धन्यवाद।